हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लोकसभा के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी उसको समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि सभी राज्यों में कितने कितने लोकसभा का सीट होते हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके नज़दीकी के दोस्त है और उसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं लोकसभा के संबंधित तथ्य। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मूल संविधान। जब मेरा संविधान जब बना था तो उसको बोलते हैं मूल संविधान। उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 500 थी। यदि क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, तो 500, ठीक है। जब सातवां संविधान संशोधन हुआ तब क्या हुआ कि उसकी संख्या 500 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 525। देखिए, जो सीटों की जो संख्या बढ़ाई जाती है, ये बढ़ाई जाती है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है, जनगणना होती है, तो उसके मुताबिक से जो है सीट भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो उसके तहत अब सीट कितना हो गया? 500 से बढ़कर 525 हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 525। जब 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973, तो उस समय फिर बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545। देखिए, ये 1971 में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है, तो इसीलिए जो लोकसभा के जो सीट है उसको भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है, में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है? 545 कर दिया गया था। यानी कि अभी तक जो है सीटों की संख्या क्या हमेशा बढ़ते हुए आया है। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है, तभी सीट की संख्या भी बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है कि 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। तो उसमें क्या किया गया कि दो गो जो आंग्ल भारतीय जो सदस्य है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, वो व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो दो को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 543। इसलिए वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, ठीक है। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है, ठीक है। 7 को जो डिफरेंस आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि जनसंख्या का जो असमानता है, जनसंख्या के असमानता के कारण से परिसीमन नहीं हो पाया है, इसलिए उसको वैकेंट रख दिया गया है, ठीक है, कुछ राज्यों में। नेक्स्ट देखिए, गणपूर्ति, ठीक है। गणपूर्ति किसे कहते हैं? देखिए, गणपूर्ति यानी कोरम। क्या होता है गणपूर्ति या कोरम? तो जितना भी सदस्य रहेगा, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, तो कुल सदस्य का 10%, कुल सदस्य का क्या? 10%। मतलब कुल सदस्य का 10%, मतलब कुल सदस्य बटे 10, या फिर 1/10 भाग बोल सकते हैं कुल सदस्य का। तो इतना क्या होना चाहिए? कोरम होना चाहिए। इसको कोरम बोलते हैं गणपूर्ति। मतलब होता है कि जब सदन की कार्यवाही जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कम से कम कुल सदस्य का 10 भाग जो है, कम से कम सदस्य उपस्थित होना चाहिए, मतलब बैठक में भाग लेना चाहिए, तभी जा कर के कि उस बैठक को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अदरवाइज उस बैठक को जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है। तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है जब तक कि कुल सदस्य का 10वां भाग सदस्य उपस्थित ना हो जाए, ठीक है, सदन में उपस्थित ना हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आज जो है बैठक बुलाया है लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो बैठक बुलाया है, तो कुल सदस्य का जितना भी सदस्य है उसका 10 भाग, मतलब जैसे लोकसभा का टोटल सीट कितना होता है? 543 है, उसको 10 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 54.3, यानी लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं 55 सदस्य। यानी लोकसभा में कोरम यानी बैठक होने के लिए, बैठक को आयोजित करने के लिए कितना सदस्य कम से कम भाग लेना चाहिए? कम से कम 55। उससे कम सदस्य है तो बैठक आने अधिवेशन जो है आयोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है उस बैठक को पोस्टपोन कर देंगे तब तक के लिए जब तक के लिए कम से कम 55 सदस्य पार्टिसिपेट नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का कोई सदस्य मान के चलिए कि 60 दिन या फिर उससे अधिक दिन तक
लोकसभा में अनुपस्थित है या बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं तो उसका सदस्यता क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो सांसदीय है, सांसद का जो अधिकार मिला है वो क्या कर दिया जाएगा, सांसद का सदस्य उसको बाहर कर दिया जाएगा। कितना दिन, 60 दिन कंटिन्यू यदि वापस रहेगा, कंटिन्यू यदि एब्सेंट रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो भी बिना किसी रीजन का। नेक्स्ट देखिए, बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो चांदनी चौक नई दिल्ली का है एक जगह चांदनी चौक, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र है। और सबसे बड़ा लोकसभा का जो क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है, लद्दाख है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा जो सदस्य है, लोकसभा सदस्य को जो पेंशन की व्यवस्था किया गया है, कब से किया गया है, 1976 से पेंशन की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। उसको वेतन कितना दिया जाता है, तो 1.24 लाख, ये जो होता है मूल वेतन होता है, नहीं बेसिक कितना होता है। ठीक है, अभी कितना था, इससे पहले कितना था, उसको 1 लाख दिया जाता था, लेकिन रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट किया, ठीक है, संसद ने, और इसको बढ़ा करके जो है कितना कर दिया, 24% बढ़ाया गया, मतलब लगभग 1.24 लाख उसका मूल वेतन कर दिया गया, याद रखिएगा। संसद का मूल वेतन 1.24 लाख। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक वर्ष में सत्र। देखिए, सामान्यतः जो होते हैं लोकसभा में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र चलते हैं लोकसभा में, एक बजट सत्र चलते हैं, एक मानसून सत्र चलते हैं और एक शीतकालीन सत्र। यदि एग्जाम में पूछेगा लोकसभा में सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। कौन कौन सा सत्र चलते हैं, याद रखिएगा, बजट सत्र चलता है, एक मानसून सत्र होता है और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र कब होता है, जो जब बजट पेश किया जाता है, कब, फरवरी महीना, यानी फरवरी से लेकर मई के बीच में बजट सत्र। ठीक है, मानसून सत्र, मानसून कब, जुलाई से लेकर के अगस्त, और शीतकालीन कब, जब ठंडा का समय, यानी नवंबर दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, देखिए बजट सत्र जो होता है सबसे लंबा चलता है, ठीक है, सबसे छोटा जो होता है शीतकालीन रहता है, याद रखिएगा, सबसे लंबा बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन। ठीक है, बजट सत्र पर क्या चर्चा होता है, बजट पर चर्चा ये होती है, ठीक है, बजट पर बहस होता है। और मानसून सत्र पर क्या होता है, जब कोई लंबित विधेयक हो, जो बहुत लंबित विधेयक हो, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, विधेयक, तो उस पर चर्चा होती है। और शीतकालीन विधेयक में क्या चर्चा होती है, अति आवश्यक विधेयक, जो कंपलसरी एकदम विधेयक है, पास कराना रहता है उसको, तो उस पर चर्चा की जाती है, अति आवश्यक बिल पर चर्चा की जाती है शीतकालीन विधेयक में। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम महिला लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी, कौन सा लोकसभा में, तो 6ठी लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें सबसे कम महिला लोग चुन के आई थी, निर्वाचित हुई थी। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक महिला कब आती है, तो 17वीं लोकसभा का जब निर्वाचन होता है तो 78 को महिला चुन के आती है। और इस बार 18वीं जो लोकसभा हुआ था चुनाव, तो इसमें कितना हुआ था महिला लोग, 74 महिला लोग आई थी, जो कि इससे कम है, 17वीं से क्या है, कम है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक महिला कौन सी लोकसभा में, 6ठी लोकसभा में सबसे अधिक महिला कौन सी लोकसभा में, तो 17वीं लोकसभा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागौर, यानी राजस्थान का एक क्षेत्र है नागौर, राजस्थान का एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है नागौर। तो वह जो है नागौर जो है 9 गो संसदीय क्षेत्र को स्पर्श करता है, टच करता है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला कि सबसे ज़्यादा जो संसदीय क्षेत्र को स्पर्श करता है वो कौन सा है, नागौर है, और वो 9 गो संसदीय क्षेत्र को क्या करता है, स्पर्श करता है, टच करता है। देखिए 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल, कौन सा ऐसा लोकसभा का जो सत्र है, ठीक है, जो कि 5 साल से ज़्यादा चला है। ऐसे लोकसभा का सत्र 5 साल का रहता है, लेकिन हम बताए थे आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो पाँचवीं जो लोकसभा का जो सत्र था वो क्या था, 5 वर्ष से अधिक उसका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र का न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए, कम से कम 7.5 लाख होना चाहिए, यानी 7.5 लाख पर एगो निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा किया जाता है लोकसभा का। ठीक है, 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, कम से कम। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 1971 में जो हुआ था उसके आधार पर लोकसभा सीट सभी राज्यों का लोकसभा सीट, उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको ट्रिक से जानेंगे। सबसे पहले सभी राज्य का लोकसभा सीट के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए
पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा राज्य होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सीट सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में देखे थे कितना था, 31 था, और लोकसभा का सीटों की संख्या इसमें कितना है, 80 है। देखिए इसको समझते हैं कैसे याद रखना है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर, ठीक है। यदि आपसे कोई उत्तर पूछता है, बोलेगा इसका आंसर बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा कि एक हमको लस्सी पिलाओ, तब जाकर के हम क्या करेंगे, आपको आंसर बताएंगे। तो लस्सी, ठीक है, फ्री का तो आंसर बताओगे नहीं, ठीक है। क्या पीना है आपको? लस्सी पीना है, तो लस्सी, लस्सी से आपको क्या हो जाएगा, 80 याद हो जाएगा। लस्सी से क्या हो जाएगा, 80 याद हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब कोई आपसे कोई प्रश्न का उत्तर पूछता है तो आप फ्री में आप उसको उत्तर नहीं बताओगे, आप क्या करोगे, बोलोगे कि एक लस्सी पिलाओ, उसके बाद मैं उसका आंसर बताता हूँ। तो लस्सी का उल्टा क्या हो जाएगा, लस्सी से आपको याद हो जाएगा 80। नेक्स्ट देखिए बिहार, तो बिहार में कितना होता है, 40। देखिए बिहार को कैसे याद रखेंगे, हार, देखिए लास्ट में क्या है, हार है। देखिए यानी देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है, चारों तरफ से जब व्यक्ति क्या होता है कि चारों तरफ से हार जाता है, तो क्या होता है, उसका ज़िंदगी एकदम शून्य के समान हो जाता है। उसका ज़िंदगी कैसा होता है, एकदम शून्य के समान हो जाता है, मतलब एकदम कुछ बचता ही नहीं, एकदम शून्य के समान। यानी कि जब व्यक्ति चारों तरफ से, चार हो गया, चारों तरफ से जब हार जाता है तो उसका क्या होता है, ज़िंदगी कैसा हो जाता है, शून्य के समान हो जाता है, ठीक है ना, 40, ठीक है, 40। तो हार जाता है तो उसका ज़िंदगी कैसा होता है, जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से, चारों तरफ 4 हो गया, चारों तरफ से हार गया, हार मतलब हो गया बिहार, ठीक है, तो उसका ज़िंदगी कैसा हो जाता है, शून्य के समान हो जाता है, यानी 40, हार मतलब 40, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसा राष्ट्र जो क्या है, महान हो, महान राष्ट्र। तो महान राष्ट्र का चर्चा जो होती है वो चारों दिशाओं में होती है, चारों दिशाओं के साथ साथ क्या होती है, 8 दिशाओं में भी होने लगती है। तो याद रखिएगा महान राष्ट्र, जो महान राष्ट्र रहते हैं तो उसका चर्चा चारों दिशाओं नहीं 8 दिशाओं में भी होती है। तो 4-8, ठीक है, 4-8, इसको ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, तो बंगाल से बंगला याद रखिएगा। और बंगला जो है ऐसे याद रखिएगा कि एक बंगला जो है हम खरीदे हैं, उसका कीमत कितना है, 42 लाख है। यानी कि 42 लाख में क्या खरीदा जाता है, बंगला खरीदा जाता है, ठीक है। एक बार इसको खाली जितने हम बता रहे हैं वैसे याद रखने की कोशिश कीजिए, उसको रिपीट करने से आपको बहुत हेल्प होगा और हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को कैसे याद रखिएगा, देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य, तो मध्य मतलब क्या होता है, बीच होता है, ठीक है। देखिए तो दोनों, इसका क्या है, दोनों, कैसे याद रखिएगा, दोनों, हम लोग नहीं बोलते दोनों, यानी कि दोनों के बीच में कौन रहता है, ठीक है, दोनों कौन, माता पिता, हम लोग के बीच में जो है कौन है, माता पिता है, ठीक है, हम लोग के बीच में कौन है, माता पिता है। तो मध्य मतलब हो गया बीच में कौन है, हम लोग के बीच में कौन रहता है, तो माता पिता रहता है, माता पिता का सपोर्ट रहता है, ठीक है। हम लोग के बीच में किसका सपोर्ट रहता है, माता पिता का, दोनों का सपोर्ट रहता है, दोनों, तो याद हो जाएगा मध्य मतलब बीच, और बीच में किसका सपोर्ट रहता है, दोनों का, दोनों मतलब दोनों माता पिता का, दोनों, आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों। नेक्स्ट है राजस्थान को कैसे याद रखिएगा, तो देखिए राजस्थान और गुजरात दोनों को, एक सेकंड, राजस्थान को और आंध्र प्रदेश एक साथ उसको याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में 25 होता है। देखिए बता रहे हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों को एक साथ याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए राजस्थान में क्या है, राज है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र है। तो याद रखिएगा राजा और महाराजा लोग जो है वो अंधेरा, यानी अंधेरा को जो है, अंधेरा को दूर कर सकते हैं, अंधेरा क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक राजा महाराजा जो है अंधेरा को दूर नहीं कर सकता है, ऐसे याद रखिएगा। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज 25 साल होना चाहिए। इसका मतलब लोकसभा से ही प्रधानमंत्री भी बनता है, यानी कि जब प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। तो सोचिए कि कोई भी राजा जब तक 25 साल का नहीं होगा तब वो अंधेरा क्या होगा, दूर नहीं कर पाएगा, तब तो क्या अंधेरा दूर नहीं कर पाएगा। तो कम से कम उसको दूर करने के लिए 25 साल का होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान से राज से हो गया राजा जो है अंधेरा को दूर करने के लिए कम से कम उसका एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु को कैसे याद रखिएगा, देखिए तमिलनाडु, तो से क्या हो गया 3, ठीक है, तो से क्या हो गया 3,
और मिलना, तो बोलते हैं ना तो तुम मिलने के लिए कब आई है, तो बोलते हैं ना नहीं जाएंगे मिलने के लिए, नहीं जाना है, ठीक है। तुम मिलने के लिए कब आएगी, ठीक है, तुम मिलेगी हमसे, तो ऐसे पूछता है ना तुम मिलेगी हमसे, तो बोलता है ना 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 नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है। तो 9 से क्या हो गया, नहीं मिलना मतलब 9 हो गया, तो से हो गया 3, ठीक है। और मिलेगी पूछते हैं ना तुम मिलेगी, तो बोलता है ना नहीं मिलना है, तो 9 हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, तमिलनाडु का 3 9 हो गया, याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक। कर्नाटक क्या है कि देखिए घर के दोनों बच्चे 8 बजे, ठीक कितना बजे, 8 बजे, 8 बजे मतलब स्कूल का टाइम होता है 8 बजे, तो 8 बजे क्या करने लगते हैं, स्कूल जाने के लिए नाटक करने लगते हैं। स्कूल जाने के लिए क्या करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। घर के दोनों बच्चे, ठीक है, ठीक 8 बजे स्कूल के टाइम पे क्या होते हैं, स्कूल जाने के लिए क्या करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं। यानी कि दोनों बच्चे जो है सुबह 8 बजे स्कूल जाने के टाइम पर नाटक करने लगते हैं। तो कर्नाटक से क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गुजरात। गुजरात देखिए गुजरात में लास्ट क्या है, गुजरना। जो गुजर जाता है उसका छवि हमेशा क्या रहता है, याद रहता है, ठीक है। जो व्यक्ति क्या होता है गुजर जाता है उसका छवि जो होता है हमेशा याद रहता है, उसको याद रहता है कि देखो बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छा था, ऐसे हम लोग याद करते हैं ना, तो उसका छवि से क्या हो जाएगा, हमेशा 26 याद हो जाएगा आपको। जो व्यक्ति गुजर जाता है उसका छवि हमेशा याद रहता है, 26 से हमेशा 26 याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश का तो हो गया है, राजा जो है अंधेरा को दूर कर सकता है 25 साल होगा तभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा। उड़ीसा को कैसे याद कीजिएगा, उड़ीसा देखिए जब व्यक्ति क्या होता है, जब लड़का जो होता है 21 साल का हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा उड़ने लगता है, और देखो उड़ीसा से क्या होगा, उड़ने लगना, ठीक है। तो नहीं बोलते हैं अच्छा 21 साल का हो गया ना अब उड़ने लगा है, ठीक है, तो क्या हो गया 21 उड़ीसा से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, याद रख सकते हैं। देखिए तेलंगाना में लास्ट में क्या है, गाना है। देखिए ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति खतरा में रहता है, खतरा में रहता है, जैसे मान के चले रात में 12-1 बज रहा है, एकदम सन्नाटा है, तो क्या होगा, आपको खतराने की डर लगेगा, भय लगने लगेगा। तो उस समय क्या होता है, आप अपने मन से क्या होते हैं गाना गाने लगते हैं, चाहे बजरंगबली का या कुछ का। तो उस समय क्या होता है कि यानी खतरा, यदि कोई व्यक्ति क्या है खतरा में है तो क्या होता है, खतरा से आप 17 याद रख सकते हैं, खतरा 17। तो उस समय व्यक्ति क्या होता है, उसके मुंह से क्या निकलने लगता है, गाना निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, गाना निकलने लगता है। यानी 17 किसका होगा, तो जहाँ खतरा होगा वहीं 17 होगा, और उससे क्या निकलने लगेगा, गाना निकलने लगेगा। गाना मतलब तेलंगाना, ठीक है, गाना मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए झारखंड। तो झारखंड जो है, झारखंड को याद रखिएगा असम के साथ, ठीक है। झारखंड और असम जो होता है दोनों में 14 होता है। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, झारखंड झार मतलब होता है जंगल, खंड मतलब होता है भूमि, यानी कि जंगलों की भूमि या वनों की भूमि को झारखंड कहते हैं। तो झार शब्द से याद रखिए, झाड़ फूड़ बोलते हैं ना हम लोग, यानी झाड़ मतलब क्या हो गया, जंगल। तो व्यक्ति जो है अकेले क्या जंगल में जाएगा, नहीं जाएगा। जब कोई व्यक्ति अकेले जब जंगल में जाता है तो बोलता नहीं अकेले नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, कम से कम 4 आदमी चाहिए, कम से कम 4 आदमी के साथ में जाना है जंगल। तो क्या हो जाएगा, देखिए जंगल में अकेले व्यक्ति नहीं जाता है, मतलब 1 हो गया। और कम से कम कितना व्यक्ति जाना चाहिए, कम से कम 4 व्यक्ति जाना चाहिए, तब जाकर डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो झारखंड से क्या याद हो जाएगा, 1 4, जंगल में जाना है तो कम से कम 4 को व्यक्ति लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए केरल। तो केरल से याद रखिए करेला, करेला। तो डेली करेला खाते खाते जो है 20 के समान लगने लगा है, जहर के समान लगने लगा, 20 के समान लगने लगा, अब बस हो गया, अब इससे अधिक नहीं खा पाएंगे। केरल को करेला से मतलब जो है उसको रिलेट कीजिए, ठीक है। यानी कि करेला जो है खाते खाते क्या है 20 के समान लगने लगा है, ठीक है, यानी 20 हो गया, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए असम, ठीक है। असम किसके लिए फेमस है, तो असम जो है चाय की खेती के लिए फेमस है। तो असम जब हम लोग पहुंच गए तो मान के चलिए कि असम के खेत की ओर गए और वहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चाय है, सबको क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। तो हम लोग क्या बोले वहाँ पर जा कर के कि एक चाय दो, एक हो गया, चाय से क्या हो गया, 4 हो गया, एक चाय दो, क्या बोले हम लोग, एक चाय दो, एक हो गया, और चाय से क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। असम समझ में आ गया, केरल तो हो गया 20 के समान है, झारखंड में जंगल है तो अकेले जंगल जाएगा, नहीं जाएगा, अकेले जंगल नहीं जाना चाहिए, किसके साथ में जाना चाहिए, कम से कम 4, ठीक है। तेलंगाना गाना गाना है, कब गाना गाता है, जब व्यक्ति खतरा में रहता है, खतरा मतलब 17, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए पंजाब, असम तक कंप्लीट हो गया था। देखिए पंजाब, पंजाब का ट्रिक्स क्या है, देखिए जॉब। देखिए जब हम लोग जॉब नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति जब मिलता है, मान के चलिए कहीं आप मेहमान घर गए तो क्या पूछता है, या कोई मान के चलिए कोई दोस्त वगैरह जब मिलता है तो क्या पूछता है कि तेरा जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब, तेरा जॉब, तेरा 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 जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब कब लगेगा। ठीक है, यह व्यक्ति कोई जॉब में है तो तुम कौन सा जॉब करते हो, तेरा। ठीक है, ऐसा नहीं, जब मान लेते हैं बेरोजगार है तो नहीं पूछता है अरे तेरा जॉब कब लगेगा, तेरा जॉब कब लगेगा, जॉब 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 पंजाब, तेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गढ़ मतलब क्या होता है, किला होता है, और किला जो बनता है नहीं, गढ़ जो बनता है वो जो होता है अचानक सा सब किला नहीं बन जाता है। उसके लिए 36 गो गढ़ बनाने के लिए, 36 गो किला बनाने के लिए एक एक करके किला बनाना पड़ेगा। कैसा किला बनाना पड़ेगा, एक एक करके किला बनाना पड़ता है, एक ही बार सब किला निर्माण नहीं हो जाता है। तो याद रखिएगा, यानी गढ़ मतलब किला, किला बनाने के लिए जो है एक एक करके किला बनाया जाता है, एक एक। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए हरियाणा, हरियाणा का ट्रिक्स क्या है, देखिए हरियाणा, हरि मतलब क्या होता है, भगवान। ठीक है, हरि मतलब भगवान। दुनिया में जो है एक ही भगवान है, दुनिया में क्या है, एक ही भगवान है, और उसके बाद सब क्या है, शून्य है, उसके बाद सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, हरि, हरि मतलब हो गया भगवान, और भगवान क्या है, दुनिया में एक ही भगवान है, बाकी क्या है, सब शून्य है, उसके अलावा सब कुछ क्या है, शून्य है। ठीक है, तो एक शून्य हो गया हरियाणा। नेक्स्ट देखिए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली का कैसे याद रखेंगे, देखिए दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का है, तो चलिए इसको याद रखते हैं, दिल्ली। तो यदि किसी का तुम साथ दो ना तो बहुत दिल के साथ दो, दिल से दो एकदम। ठीक है, दिल में किसी भी तरह से कपट नहीं रखवानी, किसी का यदि तुमको साथ देना है तो क्या देना है, एकदम दिल से दो। ठीक है, दिल्ली याद रह जाएगा, दिल्ली, दिल से देना है, दिल्ली, दिल्ली का साथ हो गया। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखिए जो है ना, जम्मू कश्मीर का पहला लेटर जो है वो 5 जैसा है। देखिए इसको यदि हम ऐसा करके यदि देखेंगे तो क्या है, 5 जैसा है, देखिए है ना 5 जैसा, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का पहला लेटर जो है जो है वो किस तरह दिखता है, 5 जैसा दिखता है। देखिए हमें जो लिखे, और जो को यदि हम ऐसा करके देख रहे हैं तो ये क्या 5 जैसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कितने हैं, तो देखिए उत्तराखंड में 5 गो लेटर है, उत्तरा 3 गो हो गया, खंड यानी 5 गो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड का 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जाने के बाद चारों तरफ से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, चारों तरफ देखने से कैसा दिखाई देता है, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का फेमस प्लेस है हिमाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जाने के बाद वहाँ से चारों तरफ कैसा दिखाई देता है, सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसके लिए हम ट्रिक्स बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एक अलग सा ट्रिक्स है, मेघालय को पहले समझते हैं। मेघालय से मेघ मतलब क्या होता है, मेघ मतलब होता है वर्षा, मेघ मतलब क्या होता है, वर्षा होता है। देखिए मेघ मतलब वर्षा, यानी कि जब आसमान में जब मेघ छा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है वर्षा आने दो, बहुत दिन से नहीं आया। ठीक है, वर्षा आने दो, आने दो, वर्षा आने दो, मेघ आने दो, वर्षा आने दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका मेघ, ये तो कंप्लीट हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इसका एक साथ याद रखिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, कोई तीर्थ यात्रा जा रहा है, तीर्थ से याद हो जाएगा त्रिपुरा, तीर्थ से। देखिए त्रिपुरा को हम तीर्थ जैसा लिख रहे हैं, तीर्थ। ठीक है, तो तीर्थ से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अरुण नाम का व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तीर्थ करने के लिए जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन बेचारा के पास क्या है, मनी नहीं है, तो क्या करेगा वो, किसी से पैसा लेगा। ठीक है, तो अरुण नाम का व्यक्ति कहाँ जा रहा है, तीर्थ करने के लिए, तीर्थ मतलब हो गया त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है, मनी नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है, मनी दे दो। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है हम तुमको मनी देंगे, तुम कहाँ जाएगा, तो बोल रहा है कि हम तीर्थ करने के लिए गोवा जाएंगे। तो बोल रहा है
तुम गोवा जाएगा तीर्थ करने के लिए? गोवा कोई तीर्थ स्थल है क्या? नहीं ना है। तो बोला नहीं हम गोवा जाएंगे, हमको दे दो पैसा। हम कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे, हमको पैसा दे दो। ठीक है, तो अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है? तीर्थ करने के लिए तीर्थ जान रहा है। तीर्थ से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या है? मनी नहीं है। तो उसको जब मनी, तो क्या बोल रहा है? हमको मनी दे दो, हम जाएंगे तीर्थ करने के लिए। दे दो, दो मतलब दो हो गया। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कहाँ जाएगा? तो बोल रहा है कि हम गोवा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे तीर्थ करने के लिए। तो बोल रहा है गोवा जाएगा? तो बोला हाँ हम गोवा जाएंगे, दे दो पैसा। तो दो सभी का क्या हो गया? दो हो गया। नेक्स्ट देखिए नागालैंड। नागालैंड का क्या होता है? देखिए नागालैंड, नाग हम लोग नहीं बोलते हैं कि पुराना, देखिए वहाँ पर जो है ना कि एक नाग रहता था, ऐसे हम लोग कहानी सुना तो बोलता है ना, वहाँ पर एक नाग राज रहते थे, नाग रहते थे। ठीक है, एक नाग रहते थे। ठीक है, वहाँ पर एक नाग रहते थे, एक हो गया नाग से। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ये है आपका, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गया। ये सब का जो है, ये सब जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 गो है। तो उसमें से जो है आपका ये दमन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इसको दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। इसलिए कभी पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा आएगा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों का क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप का लोकसभा का सीट कितने हैं? तो एक मिला करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के 1 हो जाएगा। यानी कि 8 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से हम देखें दिल्ली का कितना है? 7 है, और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो उसका कितना है? 5 है। उसका कितना है? जम्मू कश्मीर का 5 है। बाकी जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी का 1 है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, चाहे पुदुचेरी हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप है, चाहे चंडीगढ़, सबका 1 रहेगा। खाली दिल्ली का 7 गो, जम्मू कश्मीर का 5 गो। नेक्स्ट देखिए मिजोरम। मिजोरम को कैसे याद रखिएगा? मिजोरम। देखिए हम लोग रम पीते हैं ना, रम बोलते हैं, एक बोतलवा देना, एगो रमवा देना, एगो बोतलवा देना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कि रम, मिजोरम। ठीक है, रम क्या है? शराब का नाम है ना। सिक्किम से कैसे याद रखिएगा? सिक्किम। तो देखिए भिखारी लोग बोलता है ना, एक सिक्का देना, ऐसे बोलता है ना, एक सिक्का दे दो भाई, एक सिक्का दे दो, ऐसे बोलता है ना। यानी कि एक सिक्का मांगता है, एक सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया लद्दाख। लद्दाख जो है वह बता दिए हैं कि वह जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना होगा? 1 होगा। केवल दिल्ली का 7 गो, क्योंकि 7 जो देता है वह दिल से देता है। और जम्मू कश्मीर का पहला लेटर जो होता है, यानी जो होता है 5 जैसा दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर का 5 हो गया। बाकी जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी का 1 हो जाएगा। मिजोरम, रम से एगो बोतल देना, ऐसे बोलते हैं ना, रम, एक रम दे दो, एक बोतल दे दो, 1 हो जाएगा। सिक्किम भिखारी लोग मांगता है, 1 टका दे, 1 रुपया दे, ऐसे बोलता है ना, यानी 1 हो गया। बाकी सबका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल जो सदस्य की संख्या है अभी लोकसभा के, टोटल सीट की संख्या कितना है? 543 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको पूरा याद करा दिए आप लोग। इसको एक बार कम से कम अच्छे से आप लोग एक बार किताब से पढ़िए। आशा करता हूँ सभी को याद हो गया होगा।